पर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी कुहू गर्ग की किस्मत ने भी कुछ ऐसा ही मोड़ लिया। बैडमिंटन में कुहू ने 56 राष्ट्रीय और 18 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। 2 साल पहले घुटने में लगी चोट और फिर सर्जरी से उबरने में उन्हें काफ़ी समय लग रहा था, तो कुहू ने यूपीएससी की परीक्षा देने का मन बनाया, जिसमें कामयाबी उनके हाथ लगी। बैडमिंटन खिलाड़ी से आईपीएस बनने की कहानी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं कुहू गर्ग। कुहू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो आपकी ये कहानी है कई लोगों के लिए एक प्रेरणा है। पहले बहुत बहुत बधाई आपको। और किस तरह से ये बैडमिंटन खिलाड़ी से आईपीएस बनने की अपनी इस सफ़र को किस तरह से आप बयान करेंगी? सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ मुझे शो पे बुलाने के लिए एंड आपकी विशेष के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, मतलब ऐसा किसी ने आज से अगर 5 साल पहले मैं बात करूँ तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं बैडमिंटन के बिना एक भी दिन रह पाऊंगी या कभी यूपीएससी की साइड जाऊंगी। बट काफ़ी अनएक्सपेक्टेड टर्न लाइफ ने लिया और मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहाँ पे मैं खेल नहीं पा रही थी, खेल से थोड़ा दूर थी। तो उसको ही हमने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, उसमें बेस्ट उसका फ़ायदा उस टाइम का यूज़ करने की कोशिश करी। तो अब यहाँ पे जो बिल्कुल सोचा नहीं था, एक यूपीएससी में इस बार मेरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में 178 रैंक आई है। तो मैं इसमें फिर हम लोगों को अच्छी सफलता मिली है। कुहू, आपके जो पिता हैं वो भी पूर्व डीआईजी हैं। माता पिता, फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहा? क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी को एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना होता है वहाँ पर फैमिली का कितना सपोर्ट चाहिए, और फिर आपने जो ये दूसरी राह चुनी इसके लिए भी फैमिली का बहुत सपोर्ट चाहिए। फैमिली सपोर्ट के बारे में क्या कहेंगी? एज अ प्रोफेशनल एथलीट हो या वो ये यूपीएससी की जर्नी हो, आई थिंक इन दोनों में ही फैमिली के सपोर्ट के बिना करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। हर एक मोमेंट पे उनकी गाइडेंस से लेके मतलब कि किस तरह से करना चाहिए। उसके अलावा जैसे यूपीएससी जर्नी में तो मेरी पूरी प्लानिंग को लेके कि अच्छा लॉन्ग टर्म प्लान, हम इस तरह से अपनी प्रेपरेशन की प्लानिंग करेंगे। हम क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन लेके, इवन बैडमिंटन में इस तरीके से एक स्वॉट एनालिसिस करना कि अच्छा हमारा ये लॉन्ग टर्म टारगेट है, मिड टर्म टारगेट्स हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं। तो इन सभी चीज़ों में फैमिली का बहुत रोल था। एंड उससे ज़्यादा एक फैमिली का हमेशा एक मॉरल सपोर्ट उनका साथ में था, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स को एक करियर की तरह चूज़ करते हो वो एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, उसमें हमेशा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही होती हैं। तो इस स्टेप को लेने के लिए भी फैमिली सपोर्ट पीछे से होना कि हाँ तुम बस खेलो, वो हमेशा उनका साथ था। और जब मैंने ये डिसाइड करा कि अच्छा नहीं अब मुझे यूपीएससी के लिए जाना है, मुझे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, तो तब भी उनका सपोर्ट पूरे समय साथ था। तो क्योंकि ये दोनों ही जर्नीज में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत मतलब लंबी जर्नी होती है, बहुत इनमें फेलियर्स भी सामने आते हैं। तो ऐसे समय में बिना फैमिली के सपोर्ट के बिल्कुल इम्पॉसिबल रहता है। दोनों ही मेरे पेरेंट्स का, मेरे फादर जो अभी रिसेंटली आईपीएस से रिटायर हुए हैं, मेरी मदर डीन है, उन दोनों का ही इसमें बहुत बड़ा योगदान था। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने देश के लिए पदक जीते हैं। दोनों ही जो क्षेत्र हैं अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करना चाहें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन में पदक जीतना, यूपीएससी क्रैक करना, किसे ज़्यादा मुश्किल आप मानती हैं? मुझे लगता है दोनों में ही अपनी मुश्किल थी। जब मैं बैडमिंटन खेलती थी, मैं वो सिर्फ अपने पैशन के लिए खेलती थी। तो कोर्ट पे एक भी जो मोमेंट मैं स्पेंड करती थी वो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मुझे बहुत ज़बरदस्ती कुछ करना पड़ रहा है। मैं एक एक मोमेंट बहुत इंजॉय करके खेलती थी। और हर बार जब मुझे मैच खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मिलता था, मुझे उससे बहुत अच्छा फील होता था। तो उसको मैंने उस जर्नी को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करा है। और अभी सिविल सर्विसेज की भी अगर मैं बात करूं, ऑल्दो जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी। डेढ़ डेढ़ साल तक दिन में 14-15 घंटे पढ़ना कोई आसान काम नहीं होता। बाकी सबसे कट ऑफ करके आप 1.5 साल तक सिर्फ पढ़ाई करते हो, वो बिल्कुल आसान नहीं है। मगर ये भी एक बहुत इंजॉयबल जर्नी थी। मैंने इस पूरी जर्नी में बहुत कुछ सीखा, मैं बहुत अवेयर बनी। इससे पहले मुझे लगता है मैं बहुत इग्नोरेंट थी। तो ये भी जर्नी बहुत अच्छी थी एंड इसका भी जब अच्छा रिजल्ट आया, आई थिंक दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, दोनों बहुत स्पेशल हैं अपने आप में। आप उन चुनिंदा महिलाओं में शामिल रहेंगी जिन्होंने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रैंकिंग अचीव की और फिर सिविल सर्विसेज को क्रैक किया, वहाँ पर भी एक अच्छी रैंकिंग जो है अचीव की। तो जो बाकी लड़कियां हैं जो आपको देखती हैं एक प्रेरणा स्रोत के रूप में, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी लाइफ जर्नी से?
मैं सभी लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो लड़कियां जिसको सोचें कि मुझे ये करना और वो उसे हासिल नहीं कर सकती। अगर हमें सही सपोर्ट और थोड़ा सा encouragement मिल जाए, जैसे मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट था, अगर उस तरह का सपोर्ट मिल जाए तो लड़कियां सब हासिल कर सकती हैं। तो किसी भी चीज़ को सोच के कभी ये नहीं किसी भी चीज़ को अगर हम चाहते हैं, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बहुत मुश्किल है या ये मैं कैसे कर सकती हूँ। मतलब अपने सपनों को बिल्कुल सीमित नहीं रखना चाहिए। एंड जो भी आप सोचोगे उसके लिए फिर पूरी मेहनत करेंगे तो वो ज़रूर आप हासिल करेंगे। और दूसरी चीज़ यही कहूँगी कि निराश नहीं होइए, जैसा आपने भी शुरू में बोला था और जैसा मैंने भी अपनी जर्नी से सीखा कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा और भी खुल जाता है। बस अपने आप को थोड़ा सा ओपन रखना होता है कि जो दूसरी अपॉर्चुनिटी हमें दिखे हम उसको ग्रैब कर सकें। बिल्कुल, बैडमिंटन क्योंकि आपका पैशन था, तो अब एक आईपीएस के रूप में आप किस तरह से देखती हैं? क्या कहीं न कहीं इस खेल से जुड़ा रहना चाहेंगी? खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए किसी तरह से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी? क्या सोचा है आपने? खेल आई थिंक हमेशा ही मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा, क्योंकि मतलब उस इसके बिना मेरा एक भी दिन नहीं निकल सकता है। तो एज अ ब्यूरोक्रेट ऑल्सो और एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो मैं खेल से जितना हो सके उतना जुड़ा रहना चाहूँगी। वो मेरी खुद की लाइफ में मेरी खुद की फिजिकल फिटनेस के बारे में हो, और अगर मुझे मौका मिलेगा मैं वापस कंपेटिटिवली भी खेलना चाहूँगी। और साथ ही साथ खेल को बढ़ावा देने के लिए मैं जो भी कर सकूँगी, जिस हर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके नेशनल लेवल तक मैं जहाँ पे जो भी कर सकूंगी मैं खेल के लिए करना चाहूंगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि खेल किसी भी इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे बहुत फायदे हो सकते हैं। तो जितनी ही पढ़ाई जरूरी है उतना ही जरूरी खेल भी है। और ये हमारे देश को, जो हम ये विकसित भारत का जी, सपना हम लोग देख रहे हैं, जी। खेल उसमें एक बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। और खेल के माध्यम से हम जरूर उस तरफ और ज्यादा अच्छी तरह से मूव कर सकते हैं। जी, बिल्कुल कुहू, आपको बहुत-बहुत बधाई एक बार फिर से और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको एक उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक तो यू। कुहू गर्ग जो देश भर की लड़कियों के लिए एक नई मिसाल बनी है और महिला और पुरुष 4 गुना 400 मीटर रिले में ओलंपिक का